रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। अक्टूबर का महीना, हमारी पहली लाइब्रेरी। इस महीने में मौसम बदल रहा है, आईपीएल चल रहा है। देखिए, जैसे मेरे शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हर हफ्ते अपनी लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आती हूँ। किताबें ऐसी जो जनरली मुझे बहुत पसंद आती हैं, जो मुझे बहुत इंट्रीग करती हैं, और इसीलिए मैं इनके कैरेक्टर्स से, इनकी कहानियों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, ताकि मे बी यूर इंटरेस्टेड टू पिक अप अ बुक। पर आज नहीं है ऐसा, आज कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट। आज मैंने एक ऐसी किताब उठाई जिसके ऑथर वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। इंडिया के, एक्चुअली यू हैव टू कॉल हिम इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग ऑथर। इनकी किताबें मुझे जनरली बिल्कुल पसंद नहीं आती। 5 पॉइंट सम्मान मुझे बहुत पसंद आई थी, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट चेतन भगत। उसके बाद मुझे लगता है इनकी किताबें बहुत कमर्शियल हो गई और उनका राइटिंग स्टाइल मुझे सूट नहीं करता था। इट्स अ पर्सनल चॉइस। चेतन भगत, जितने इनके फैंस हैं उतने ही लोग इनकी राइटिंग के बारे में कुछ कहते हैं। पर खैर, इनकी नई किताब आई है मार्केट में जिसका नाम है वन अरेंज्ड मैरिज / मर्डर। ठीक है, तो हम सोचे कि इस हफ्ते चलिए सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ इंडिया की किताब उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी लगी। तो ना, जब आप कोई किताब उठाते हैं तो उसके पीछे कहानी लिखी हुई होती है। तो कहानी जो छोटे संक्षिप्त में लिखी हुई होती है, तो आपको पता चल जाता है कि कहानी क्या है या किताब किस बारे में है। तो इसके पीछे लिखा हुआ है कि प्रेरणा है, सौरभ है और केशव की कहानी है। केशव और सौरभ बेस्ट फ्रेंड्स, फ्लैटमेट्स, कॉलीग्स हैं और सौरभ और केशव की लड़ाई हो गई है क्योंकि केशव ने सौरभ की फियोंसे का मजाक उड़ाया। ठीक है, मोटा मोटी कहानी में ये लिखा हुआ है उन्होंने। उसके नीचे उन्होंने लिखा है वेलकम टू वन अरेंज्ड मैरिज / मर्डर, एन अनपुट डाउनेबल थ्रिलर फ्रॉम इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग ऑथर। बिल्कुल सही लाइन। अ स्टोरी अबाउट लव, फ्रेंडशिप, फैमिली एंड क्राइम। बिल्कुल सही लाइन। वन अरेंज्ड मैरिज / मर्डर विल कीप यू एंटरटेन्ड एंड हुक्ड टिल दी एंड। ये गलत लाइन है। ये किताब आपको पूरी तरह से एंटरटेन नहीं करती और हुक नहीं करती। आधे बीच में आप इसमें इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ। एक टिपिकल हिंदी फिल्म है जो अच्छी तरह से स्टार्ट होती है और फिर खुशी हूँ बिकॉज ये बहुत लंबी खींची है, बोरिंग हो जाती है। ऐसा मेरे को लगा। बिल्कुल ये किताब ऐसी लिखी गई है कि एक टोटल फिल्म बन सकती है। इसके डायलॉग ऐसे लिखे गए हैं, बातचीत, कैरेक्टर्स इस तरह से डेवलप किए गए हैं। नेटफ्लिक्स की एक छोटी सी कहानी बन सकती है। तो मतलब लिखी भी इसी तरीके से है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं चेतन भगत को, उनकी राइटिंग को और वन अरेंज्ड मैरिज / मर्डर को। चेतन भगत बहुत सिंपली लिखते हैं, ये मुझे बताना पड़ेगा। किताब शुरू होती है केशव और सौरभ की एक कॉन्वर्सेशन से। केशव अपनी साइड ऑफ कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं वो और सौरभ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी लड़ाई हो गई है एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज उन्होंने सौरभ की फियोंसे को बोला कि क्या है, कितनी मोटी है। सौरभ ऑन दी अदर हैंड बिलीव करते हैं कि केशव और उनकी फ्रेंडशिप इसलिए ब्रेक करी है क्योंकि केशव लड़कियों के साथ टिंडर डेट्स पे जाते हैं, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स करते हैं, वही स्लीप्स विद देम विदाउट नोइंग देयर नेम, एंड उनकी रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली डाउनहिल पे जा ही रही थी। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई से शुरू होती है कहानी, जो फिर पहुंच जाती है एक मर्डर तक। किसका मर्डर? उसी लड़की का जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, यानी कि द फैट फियोंसे। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को गिनी की लाइब्रेरी में। किताब बेस्ड है दोस्ती पर, रोमांस पे, फैमिली पे और क्राइम पे। शुरू होती है सौरभ और केशव के साथ। सौरभ और केशव दोनों रूममेट्स हैं, एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, पर अब टूट गई है क्योंकि बीच में आ गई है एक लड़की। कौन? सौरभ की फियोंसी प्रेरणा। सौरभ डिस्क्राइब करे गए हैं कि ही इज अबाउट 95 किलोज। ही ईट्स व्हेन ही स्ट्रेस्ड। सौरभ खाते हैं जब वो गुस्सा होते हैं, सौरभ खाते हैं जब वो खुश होते हैं, सौरभ खाते हैं जब वो सोकर उठते हैं, सौरभ बस खाते हैं। और उनको उनका इकलौता प्यार मिल गया है, प्रेरणा अगेन हु इज क्वाइट प्लम्प। शी लव्स ईटिंग। ये दोनों लड़के एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में काम करते हैं दिन में, रात को एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं जिसमें इनको बहुत मजा आता है। प्रेरणा ऑन द अदर हैंड इज दिस सुपर सक्सेसफुल गर्ल जो कि एक डिजिटल ब्रांड चला रही है जिसका नाम है ईटो, जो कि बेसिकली एक फूड ऐप है और उसके साथ इसके बहुत बड़ी करोड़पति बन गई है। ठीक है, अब सौरभ और प्रेरणा की एंगेजमेंट हो गई है, केशव और सौरभ की लड़ाई हो गई है और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी शुरू होती है प्रेरणा की डेथ के साथ। सौरभ प्रेरणा के घर पहुंचता है करवा चौथ पे। प्रेरणा ने उसके लिए स्पेशली फास्ट रखा हुआ होता है, किसी को पता नहीं होता घर पे। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ए ब्लॉक का घर है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, यू नो एग्जैक्टली वेयर इट इज। सौरभ भाग के बैल्कनी पे जाता है, बैल्कनी में देखता है चांद दिखाई दे रहा है, प्रेरणा की चुन्नी दिखाई दे रही है, वो छन्नी दिखाई दे रही है
है जिससे प्रेरणा ने उसको और चांद को एक साथ देखना था, पर प्रेरणा नहीं दिखाई दे रही। नीचे शोर होता है, सौरभ नीचे देखता है तो देखता है कि प्रेरणा की बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ से कहानी और इसकी मिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो अब एक पूरी फैमिली है, एक पूरा परिवार है जहां पर पिताजी हैं, माताजी हैं, बुआ है, कजिन सिस्टर है, दादी है, सब लोग एक साथ रहते हैं। सब शॉक में है कि क्या हुआ है। पुलिस आ जाती है, पुलिस को लगता है कि क्या सौरभ ने प्रेरणा को मारा है, पर सौरभ भी रो रहा है। पेरेंट्स भी कहते हैं ऐसा नहीं है, ये एक अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता था एंड एवरीथिंग। जो बाप होता है वो पुलिस वाले को कहता है कि आप अभी चले जाओ, अभी सब लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत हिले हुए हैं, एंड दे कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ सौरभ। केशव भी पहुंच जाता है, बिकॉज यू नो चाहे आपकी कितनी भी दोस्ती हो, जब प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आता है। तो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक यही है कि प्रेरणा की डेथ हो गई है, फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सब बहुत दुखी हैं और सब बैठे हुए हैं कि अब आगे क्या किया जाए। पुलिस कहती है कि क्या ये एक एक्सीडेंटल डेथ है या मर्डर है, तो सब लोग कहते हैं मोटा मोटी की गिर गई होगी बेचारी 3rd फ्लोर से, और कोई रीजन ही नहीं है, कोई प्रेरणा को क्यों मारेगा। वो इतनी लवेबल थी, वो इतनी खुश थी, सौरभ के साथ शादी होने वाली थी, अभी कुछ ही हफ्तों पहले उनकी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया गया था, ऑल ऑफ दैट। तो मोटा मोटी चलिए मान लेते हैं कि प्रेरणा की डेथ एक एक्सीडेंट थी, ठीक है। अब यहाँ से रियल कहानी शुरू होती है केशव और सौरभ की। कहानी की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक लव स्टोरी डिस्क्राइब की गई है सौरभ और प्रेरणा की, और सौरभ और प्रेरणा टिपिकली दिल्ली के कपल है जहां पे वो उनका पेट नेम एक दूसरे के लिए होता है लड्डू, बर्फी, गुजिया, जलेबी, ओ लुलुलू, ऐसे वाले, ठीक है। और जो सौरभ का दोस्त होता है केशव, बहुत खिंचना शुरू हो जाता है इनकी लव स्टोरी से, क्योंकि ओ माय गॉड हाउ मच लव कैन यू हैंडल एंड हाउ मच स्वीटनेस कैन यू हैंडल। पर सौरभ और प्रेरणा की कहानी इतनी ही स्वीट है। टिपिकल उनकी एंगेजमेंट डिस्क्राइब की जाती है, 50 लाख की एंगेजमेंट होती है मिनिमम। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है प्रेरणा, ए ब्लॉक में। उसके बाद ऑब्वियसली एंगेजमेंट कहाँ होगी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के ही जो क्लब हाउस है उसके अंदर। तो कहते हैं कि जी सारा का सारा कुछ जगमगा रहा है, सब अति सुंदर है, लड़के और लड़की के लिए करोड़ों मिठाइयां आई हुई हैं, सबके लिए बड़े बड़े गिफ्ट रैप गिफ्ट्स हैं, जटा रखी हुई है लड़के को देने के लिए, जो कि लड़का मना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर टिपिकल, यहाँ तक ना आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि अभी तक ना वो जो पंजाबी फैमिली डिस्क्राइब कर रहे हैं ना चेतन भगत, वो आपकी और मेरी फैमिली है, दिल्ली वालों की फैमिली है, जहां पर घर के अंदर चाहे कुछ भी होता हो, बाहर हम जगमगाते हुए सितारे हैं, हम सबके लिए। हाँ, हम शाइनी क्लोथ्स पहनते हैं, हम शाइनी फंक्शंस करते हैं, हमारी बर्फी भी शाइनी होती है, मतलब यू नो हम पंजाबी जैसे होते हैं ना, थोड़ा शो ऑफ टाइप, थोड़ा ही मतलब शो ऑफ, कि शादी में एटलीस्ट हमारे पास 80 डिशेस होनी चाहिए और 50 डेजर्ट नहीं हुए तो फिर शादी कैसी। वैसे वाले पंजाबियों की कहानी है, या आप खुद ऐसे इंसान हो या आप दिल्ली में ऐसी बहुत सारी फैमिली से मिल चुके हो, तो अभी तक बड़ी रिलेटेबल है, आप मुस्कुरा भी रहे हो, आप गिगल भी करोगे, सब कुछ होगा। अच्छा, तो हम कहाँ पहुंचे थे कि सौरभ और प्रेरणा की ये शादी हो रही थी और केशव उनका फ्रेंड है, और सौरभ और केशव की लड़ाई हो चुकी है और अब प्रेरणा का मर्डर भी हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब अभी तक जब तक प्रेरणा गिरी थी छत के ऊपर से, अच्छा यू जस्ट ट्यून्ड इन, तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये एंगेजमेंट हो जाती है, करवा चौथ का दिन होता है। करवा चौथ के दिन प्रेरणा कहती है, हाय तुमसे मेरी अभी तक शादी नहीं हुई सौरभ, और मैं तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। लहंगा पहनकर 2 लाख का वो छत पे खड़ी होती है, सौरभ की वेट कर रही होती है। सौरभ भाग भाग के ऊपर चढ़ के छत के जाता है, देखता है वहां पर सब कुछ है, पूजा की थाली है, दिया है, छन्नी है जिससे प्रेरणा ने उसे देखना था, उसकी चुन्नी है, पर प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा नीचे गिर गई होती है छत से एंड शी इज डेड। अब फैमिली को लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, पर सौरभ और केशव, हाँ, जो कि शाम को जनरली एक इन्वेस्टिगेटिव डिटेक्टिव एजेंसी चलाते थे, जहां पर अभी तक उनको सिर्फ यही पता था और ऐसे काम मिलते थे, मेरी आया ने मेरे थोड़े पैसे चुरा लिए हैं, मेरे पति का किसी अफेयर तो नहीं चल रहा, मेरा बेटा शाम को जाता किसके घर है, ऐसे वाले केसेस हैंडल करते थे। उनको अब सडनली लगता है कि दे हैव दिस मर्डर मिस्ट्री टू हैंडल, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेरणा ऐसे कैसे गिर सकती है छत से, वो एक इंटेलिजेंट औरत है जो करोड़ों का बिजनेस करती थी, शी कांट बी सो स्टूपिड। अब वो अपने सस्पेक्ट्स राउंड अप करना शुरू करते हैं, एंड टिपिकली सस्पेक्ट्स इन अ पंजाबी फैमिली होते हैं घर वाले, और अब उस घर के सीक्रेट्स खुलने लग जाते हैं। यहाँ तक भी किताब आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि यू नो अगेन लाइक ऑल पंजाबी हाउसहोल्ड्स, हम सबके घरों में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जिनके बारे में खुद भी बात नहीं करते हैं। वो सीक्रेट्स बस पास ऑन होते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी, पर वो कभी डिस्कस नहीं होते, वो ओपनली
हम भी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ऐसे सीक्रेट्स बाहर निकलने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कई बार बनता है, कई बार नहीं, पर अभी थोड़ा सा स्ट्रेची हो जाता है। आई डोंट नो वेदर यू विल एंजॉय इट और नॉट। आई फाउंड इट अ लिटिल बिट स्ट्रेची आउट हियर। सो इफ यू फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग टिल हियर, आई वुड सजेस्ट कि आप ये किताब उठाएं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं तो चेतन भगत इज अ वेरी गुड बिगिनिंग टू मेक, पर मेरे हिसाब से खिंच जाती है। पर आप मुझे बस एक प्रॉमिस कर लीजिए कि अगर आप चेतन भगत उठा के पढ़ते हैं तो उसके बाद आप आगे कोई और ऑथर्स भी पढ़ोगे। मैं बस उसी से खुश हो जाती हूँ। इस कहानी में डबल मर्डर हो जाता है अब, और ये हु डन इट सीरीज जो होती है जहां पर आप ढूंढते रहते हैं कि मर्डर मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी, उसकी तरफ चली जाती है। एंड आई डोंट थिंक दैट इज चेतन भगत वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मतलब बहुत ऑब्वियस लूप्स एंड होल्स आ जाते हैं, पर ये किताब बहुत रिलेटेबल भी है एट अ सर्टेन एक्सटेंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स ना, आप चाहे किसी भी फैमिली को बिलोंग करते हो, और हम सब चाहे जितना भी हम साथ हैं टाइप फैमिली को बिलोंग करते हो, हम सब के अंदर तनाव होते हैं। हम सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं जलते हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कड़वाहट भरी होती है। किसी की कोई बात किसी ने कब कही थी वो अभी तक याद होती है। एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स ग्रो, राइट? एंड वो बड़ा इंटरेस्टिंग बिट है इस किताब का। तो पढ़िएगा, उठाइएगा। और इस किताब ने मुझे वंस अगेन एक बात सिखाई कि आपकी जो बॉडी होती है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपकी बॉडी का आपकी जुबान होती है, क्योंकि जब आप जुबान से कुछ कहते थे तो उससे इंसान हमेशा के लिए घायल हो सकता है और उसे कभी वापस नहीं लिया जाता। तो बी आर वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, हाउ यू से थिंग्स टू योर फैमिली। एंड इस किताब में ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैंने देखा है रियल फैमिलीज में होते हुए। तो therefore kudos for noticing all of that, चेतन भगत। आपने जो दिल्ली की पंजाबी फैमिली पकड़ी है, परफेक्ट है ये मल्होत्रा फैमिली। हम सब किसी ना किसी को जानते होंगे। इनका लिविंग स्टाइल, इनके पोर्शे के प्रोनाउंसिएशंस, दादी का बात करने का तरीका, बुआ का बात करने का तरीका, द ननद भाभी चिक जो होती है, ऑल वेरी ब्यूटिफुली डन। सो ऑल इन ऑल, नहीं, मैं रेटिंग नहीं देती। मैं आज अपने आप को इस बड़ा स्टार मान के रेटिंग देने वाली थी, मैं रेटिंग नहीं दे रही हूँ। चाहिए उठाइए एंड एंजॉय योरसेल्फ दिस वीकेंड। एंड इफ यू डू पिक अप दिस बुक एंड यू डू रीड इट तो मुझे जरूर टैग कीजिएगा @RJ Ginny GINNIE इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर पे। पर आइएगा जरूर कैसा लगा आज का गिनी की लाइब्रेरी।